आराम कीजिए गणेश जी। प्रणाम अन्नपूर्णा माता। अब मैं भोजन आरंभ करूंगा, आप सब भी आरंभ कीजिए। देवराज इंद्र, आपके आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ है। तनिक भी संकोच मत कीजिएगा भोजन करने में। भोजन अवश्य आपका है परशुराम, किंतु उदर तो हमारा है, उसका ध्यान तो रखना ही होगा ना। गणेश को ऐसा भोजन करता देख मेरा तो जैसे मन ही तृप्त हो गया है स्वामी। किंतु गणेश की भूख की तृप्ति का क्या, वो तो अब तृप्त होने से रहा देवी। ये मधुर दृश्य प्रभु, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप किसी गंभीर विषय के चिंतन में हैं? मैं तो बस यही सोच रहा हूं देवी कि मेरा परम शिष्य परशुराम कितनी तन्मयता से अपने अतिथियों की सेवा में लगा है, बस उसे कोई कष्ट ना हो। स्वामी, उसे क्या कष्ट होगा भला? वो तो भोजन ही करवा रहा है ना। क्या मुझे थोड़ा और भोजन मिल सकता है? अभी मेरी उदर पूर्ति हुई नहीं है। हाँ हाँ गणेश जी, अवश्य। थोड़ा क्या, आपको जितना खाना है आप उतना खाइए। अच्छा, तो पुनः भर दीजिए मेरी थाल। प्रतीत होता है आज गणेश जी रुकने वाले नहीं। कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं भी थोड़ा और खा लेता हूँ। बालको, थोड़ी मिठाई और दो ना। आप नंदी जी हैं ना? हाँ, क्यों? क्योंकि हम आपको बहुत से मिष्ठान खिलाने वाले हैं। अच्छा, तो खिलाइए। अवश्य नंदी जी। उससे पहले हमें ये बताइए कि गणेश जी को प्रसन्न कैसे करें, ताकि उनसे हमें बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मिल सके। अच्छा, तो ये बात है। तो लाओ अपने अपने कान निकट लाओ, अभी बताता हूँ। समझे? अच्छा, तो ये बात है। कृपया और भोजन दीजिए। जी प्रभु, हम सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हाँ प्रभु, आपको जितना भोजन चाहिए हम देंगे आपको। मैं तो आपके लिए यहीं खड़ा रहूंगा। आज्ञा प्रभु। हाँ, तो विलंब कैसा? पुनः भर दो हमारी थाल। हाँ हाँ प्रभु, अभी लीजिए।
देवराज, और कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं नहीं परशुराम जी, हमारा तो हो गया। हम सिर्फ गणेश जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भोजन दीजिए। जी जी प्रभु। हमारे गणेश जी को आज अकस्मात क्या हो गया है? हाँ, भोजन पे भोजन मांगे ही जा रहे हैं श्री गणेश जी। कदाचित वही तो नहीं होने वाला जो पहले भी घटित हो चुका है। अगर ऐसा हुआ तो परशुराम जी संकट में पड़ जाएंगे। प्रभु, गणेश जी, प्रभु, ये क्या हो रहा है? गणेश जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, थाल पे थाल चट किए जा रहे हैं। हम तो इन्हें प्रसन्न करना चाहते थे, कहीं ये रुष्ट न हो जाए। क्यों? अरे क्योंकि भोजन समाप्त हो चुका है। कहीं इन्होंने दोबारा मांग लिया तो हम इन्हें कहां से लाके देंगे? इसका मतलब हमें वरदान नहीं मिल सकता? तुम्हें वरदान की पड़ी है, यहाँ हमारे प्राण अटके पड़े हैं। अर्थात हम यहाँ से तब तक नहीं उठ सकते जब तक गणेश जी का भोजन संपन्न नहीं हो जाता। और हमने गणेश जी को छोड़ दिया तो माता पार्वती रुष्ट हो सकती हैं। स्वामी, हमारे गणेश को क्या हो गया? उसकी भूख तो शांति नहीं हो रही है। ये परशुराम की परीक्षा का समय है देवी। बहुत समय पूर्व एक ऐसे ही परीक्षा से कुबेर को गुजरना पड़ा था, किंतु उस समय उन्होंने विनम्रता के स्थान पर घमंड और अहंकार का प्रदर्शन किया था। हाँ स्वामी, मुझे स्मरण है। गणेश जिस कारण अपनी भूख मिटाने के लिए कुबेर को ही खाने दौड़ पड़े थे, कदाचित इसी कारण आपने नंदी से कहा था कि आपके भक्त परशुराम का वो ध्यान रखे। हाँ देवी। किंतु स्वामी, अब परशुराम आगे क्या करने वाले हैं? मयूरथ, माता कामधेनु के पास जाओ और उनसे भोजन मांगकर लेकर आओ। किंतु गुरुदेव, माता कामधेनु तो अपने लोक गई हैं, उन्हें आने में विलंब होगा। फिर ऐसे में भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? हम लाएंगे भोजन। चिंता ना करें परशुराम जी, भोजन हम अवश्य लाएंगे। हाँ, बस थोड़ा समय हमें लगेगा। उचित है, परंतु थोड़ा शीघ्र करें। जी। अब इसके पश्चात भी अगर
गणेश जी का उदर नहीं भरा तो हम क्या करेंगे मित्रों? शुभ शुभ बोलो मणिरथ, अन्यथा हम पे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अरे गणेश जी, आप तो रुक गए, अर्थात आपका भोजन। अरे नहीं नहीं देवराज, जरा धैर्य रखिए। प्रतीत होता है आप सबका भोजन हो चुका। हाँ गणेश जी, हमारा तो हो गया। तो आप लोग खड़े हो सकते हैं, किंतु मुझे तो अभी और खाना है। नहीं नहीं गणेश जी, हम बैठे हैं, आप खाइए। जी गणेश जी, आप खाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, किंतु फिर दोष मुझे मत दीजिएगा। इंद्रदेव, जब गणेश जी बोल रहे हैं तो उठ जाते हैं। मत भूलिए वो पार्वती नंदन है, और माता पार्वती का क्रोध आपको ज्ञात ही होगा, इसलिए हमें यहीं बैठना होगा। कृपया और भोजन दीजिए। प्रभु, भोजन बस आ ही रहा है। अब तक तो सब कुछ ठीक है, किंतु मुझे भय है इसके बाद भोजन न मिलने पर भूख के कारण कहीं गणेश जी का क्रोध जागृत ना हो जाए। आ गए आप लोग। हाँ, धन्यवाद आप लोगों का। किंतु परशुराम जी, हम एक साथ पूरे गांव का भोजन लेकर आए हैं। अब इसके अलावा उनके पास और भोजन नहीं है। शीघ्र गणेश जी को खाना परोसिए। जी, चलो। हे प्रभु, अब तो गणेश जी उठ जाएं, क्योंकि परशुराम जी ने पूरे गांव से भोजन मंगवा लिया है। अब उनके पास भोजन नहीं होगा। और भोजन दीजिए। मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई। और लाइए भोजन। जिस बात का भय था वही होने वाला है। अब धीरे धीरे गणेश जी का क्रोध बढ़ता जाएगा। बोला ना, और भोजन चाहिए मुझे। हे प्रभु, अब गणेश जी कैसे शांत होंगे? कहीं इनका क्रोध अकस्मात बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। लाओ भोजन। हे प्रभु, अब तो क्रोध से गणेश जी का आकार भी बढ़ने लगा है। अब तो गणेश जी को संभालना कठिन लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में गणेश जी के समक्ष किसी की कोई युक्ति या बल कार्य नहीं कर सकती। कोई सुनता क्यों नहीं?
मुझे और भोजन चाहिए। कहाँ है मेरा भोजन? शीघ्र लाओ। ये परशुराम जी को क्या हो गया है? गणेश जी को चावल के 3 दाने लाकर दे रहे हैं। इससे तो उनका क्रोध और बढ़ जाएगा। प्रभु, पहले आप ये भोजन तो समाप्त कर लें। ये तो मात्र चावल के 3 दाने हैं। इससे हमारा क्या होगा? प्रभु, पहले आप इसे समाप्त कर लें, फिर पुनः आपकी थाली भर दी जाएगी। मैं वचन देता हूँ। ठीक है, किंतु इसके पश्चात मेरी थाल पुनः भर दी जानी चाहिए। अवश्य भर दी जाएगी प्रभु, वचन दिया है आपको परशुराम ने। आप पहले इसे ग्रहण तो करें। तो भोजन समाप्त हो गया। अंततः परशुराम इस परीक्षा में सफल हो गए देवी। हाँ प्रभु, परशुराम को स्मरण था। मैंने उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में बाल्यकाल में 3 चावल के दाने दिए थे। ताकि आज वो मेरे पुत्र गणेश को खिला सके। आपकी लीला भी धन्य है देवी। आप अपनी संतान के साथ साथ मेरे भक्तों का भी ख्याल रखती हैं। मेरा तो पेट भर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परशुराम जी। और तुम सबने जो मेरी सेवा की है उसके लिए मैं तुम चारों को बुद्धि और ज्ञान का वरदान देता हूँ। और आप गांव वासियों के लिए मैं मंगल कामना करूंगा। आप सबकी जय हो। पार्वती नंदन गणेश जी की जय हो। पार्वती नंदन गणेश जी की जय हो। अरे नहीं मित्रों, गणेश जी का वो वास्तविक मस्तक नहीं होगा। अवश्य उनके पास कोई दूसरा मस्तक भी होगा। हाँ, क्योंकि वो महादेव के पुत्र हैं। वो कुछ भी अद्भुत कर सकते हैं। देखा नहीं कैसे उनका आकार अकस्मात बढ़ने लगा था। किंतु मैं तुम लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ मित्रों। गणेश जी का सिर्फ एक मस्तक है, वो भी केवल गजराज सूंड वाला। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गणेश जी अपने परिवार में सबसे भिन्न क्यों दिखते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक माँ की आज्ञा का पालन, एक पिता के द्वारा उसी के पुत्र का मस्तक खंडित होना,
और उसी पुत्र को एक गज का शीश प्राप्त होना। यही है गणेश जी की कहानी। प्रणाम गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, हमें गणेश जी के संपूर्ण कथा का ज्ञान नहीं है। तो फिर आओ, मैं सुनाता हूं तुम लोगों को उनकी पूरी कथा।